हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ओवरऑल ग्लोबली जो हमें फेस करने पड़ेंगे। अब इसमें यह है कि अब से कुछ अरसा बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चैलेंजेस के तौर पर व्यू नहीं होंगे, बल्कि दे विल नॉट बी द चैलेंजेस, दे विल बी द रियलिटीज़ ऑफ दैट डे। और फिर क्या होगा कि उन रियलिटीज़ के साथ आपके टीचर्स को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को जो है वो उसको फेस करना है और उसमें इंगेज होना है। सो कीप दैट इन माइंड। अब चैलेंजेस के अंदर पोटेंशियल चैलेंजेस, और ये वो चैलेंजेस हैं जो यूनेस्को ने अपने फ्रेमवर्क में रिकमेंड किए हैं। कौन से ऐसे चैलेंजेस अभी अराइज हो रहे हैं? द फर्स्ट वन इज़ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, social networks, mobile technologies, the Internet of Things, artificial intelligence, virtual and augmented reality, big data, coding, ethics and privacy protection. अब सबसे पहले इस फर्स्ट चैलेंज को देख लेते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ये क्या होते हैं? OER has emerged as a concept with the potential to support education. OERs are any educational resources, curriculum, maps, courseware, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इमेजेस, पॉडकास्ट, वीडियोस, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, दे आर ओपन फॉर यूज़ एंड यू कैन यूज़ देम फॉर एनी पर्पस। दे आर अ बिग चैलेंज टूवर्ड्स आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए और क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। एक तो ये कि उनकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करना, फिर उसके बाद ये देखना कि ये जो OERs हैं ये इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स which pose a challenge towards the system of education and the way in which we perceive or receive the knowledge. तो इसलिए पहला चैलेंज तो OERs हैं। फिर द सेकंड वन इज़ सोशल नेटवर्क्स। अब सोशल नेटवर्क से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, और ये सारी की सारी कंटेंट प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंटेंट जनरेटर्स भी हैं, और इसमें हर तरह के नॉलेज, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट होती है। इसमें ऑब्वियसली प्राइवेसी के इश्यूज़ एंड सेफ्टी यूज़ के भी एलिमेंट्स आते हैं जो कि चैलेंजेस हैं टूवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम। किस तरह से सोशल नेटवर्क्स को बेटर यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, कीपिंग इन माइंड देयर सेफ यूज़। तो आपको इसके लिए कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी होंगी, कोई आपको SOPs बनाने होंगे। तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड। फिर उसके बाद मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ ऑब्वियसली ऑफर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लर्निंग। और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, स्मार्टफोन्स, एनीथिंग दैट यू कैन कैरी विद योर सेल्फ, विच यू कैन मूव अराउंड विद आर मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। और उसमें वो एलिमेंट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी टीचिंग और लर्निंग के लिए, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियसली बाइट साइज लर्निंग की बात की, लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम की बात की। तो ऑल ऑफ दीज आर facilitated by the mobile technologies that we have today. Now the Internet of Things, what is that? This refers to the collective network of connected devices and the technology that facilitates communication between devices. Before I explain that to you, ये एक बड़ी important बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। That is by former Google and Alphabet executive chairman Eric Schmidt. He made this bold IoT prediction during the panel at the World Economic Forum back in 2015. Now he says that the internet will disappear. There will be so many IP addresses, so many devices, sensors, things that you are wearing, things that you are interacting with, that you won't even sense it. It will be part of your presence all the time. अब इसको समझने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट ज़रा जहन में लाएं कि द इंटरनेट इज़ नॉट द एंटिटी. देयर आर सेवरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट may have different IP एड्रेसेस. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई स्मार्ट वॉच पहनी हुई है या कोई स्मार्ट TV जो है लगा हुआ है, या फॉर एग्जांपल मेरे पेट के उस पर अगर कोई स्मार्ट कॉलर लगा हुआ है, ऑल ऑफ दीज स्मॉल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ इंटरनेट. और वो इतनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं कि इसको हम फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं. एंड इट विल बी सो मच सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स दैट वी डोंट इवन सेंस, वी डोंट इवन यूज़ इट. आपके जो वेब कैम्स हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, ऑल ऑफ दोज आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट ऑफ चैलेंज है इन द एजुकेशन, जो कि यूनेस्को के मुताबिक टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल सिस्टम्स, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम तालीमी इदारों को
फेस करना पड़ेगा और पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सर्टेन इश्यूज अराइज और यू शुड हैव स्ट्रेटजीज टू कोप विद दोज इश्यूज. पोटेंशियल चैलेंजेस में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि IoT किस तरह से डिसरप्टिंग हो सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग न्यूमरस एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ. सम एग्जांपल्स ऑफ IoT आर कनेक्टेड कार, स्मार्ट अप्लायंसेस, सिक्योरिटी सिस्टम्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, स्मार्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, connected retail, healthcare monitors, connected manufacturing equipment and connected cities. All of these are part of the Internet of Things जिसको आप near future में बहुत easily हर तरफ देखेंगे. Then we have the most discussed nowadays, that is artificial intelligence. Now artificial intelligence की जो universally accepted definition तो इस वक्त कोई नहीं है, but generally the term artificial intelligence means कि when a machine is particularly behaving, thinking like a human being, किसी भी फॉर्म में अगर वो ह्यूमन थिंकिंग को रेप्लिकेट कर रही है या उसको कॉपी कर रही है एंड यूजिंग इट टू गिव अस सम प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसीलिए आर्टिफिशियल का वर्ड इज़ ओवर देयर. सो अगर आर्टिफिशियल मीन्स के इट इज़ आर्टिफिशियल एंड टेक इट एज आर्टिफिशियली प्लीज़, क्योंकि होता ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वी टेक इट एज द फाइनल वर्ड कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ है तो इससे आगे क्या होगा. एंड वी आर सो overwhelmed by the concept of it that we sometimes overlook the beauty of human intelligence. So please do not falter into that domain. Or since you are ECE teachers, you should know कि जो human beings हैं they are very individualistic and they are very beautiful in itself in their own thought. तो लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल करें और एज अ टूल के तौर पर इंटीग्रेट करें. फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट योर लेसन प्लान्स. इस तरह के कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहां आप उनको अगर यूनिट का कंटेंट और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उसके 5 और 6 डिस्ट्रीब्यूटेड लेसन प्लान्स जो है वो बना के दे देता है. किस तरह से पूरा वीक प्लान करना है वो आपको बता देता है. सो यूज़ इट टू योर एडवांटेज एज अ टूल. There are even artificial tutors, artificial intelligence tutors available for human interaction. However, keep that in mind कि human interaction को replace उस तरह से नहीं किया जा सकता in the classroom with artificial intelligence. So this should be also treated in the same manner, treated as a challenge for the education system. और इसको हमने एक positive mindset के साथ जो है वो tool के तौर पर अपनी education system में integrate करना है. फिर वी हैव वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. इसके ऊपर डिटेल में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ VR एंड AR और इसमें किस तरह से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. तो इसलिए ये इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है. पाकिस्तान में तो अभी इतना ज़्यादा शुरू नहीं हुआ, बट वी शुड इंटीग्रेट दोज एलिमेंट्स इन आवर क्लासरूम टीचिंग एज वेल. Now we move on to another big concept, that is big data. Now big data का concept क्या है? big data का concept ये है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, कि जिस तरह से लोग devices और जिस तरह से एक household के अंदर there are multiple devices. There was a time कि जब there was only one mobile phone in a home. Now there are multiple mobile phones, multiple tablets और connected devices, जिस तरह हमने Internet of Things की बात की. तो ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस आर जनरेटिंग सम टाइप ऑफ डेटा. जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी आप ईमेल सेंड करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग डेटा ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अब जब डेली बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि देयर इज़ जनरेशन ऑफ बिग डेटा. ऑब्वियसली हम दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस क्लास, बट जस्ट टू मेक यू have an idea of what is big data, you should know that big data is all about the information that we are surrounded by, the size of that information. just to get an idea कि आप ये देख सकते हैं कि a day in a data कैसा होता है कि एक दिन के अंदर ट्विटर से कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है. इसी तरह ये PB, TB, petabyte, terabytes, zettabytes and yottabytes, all of these are size of the data जो कि एक दिन में हम जनरेट करते हैं as human beings. और इतना ज़्यादा जो बिग डेटा है, ऑब्वियसली व्हेन इन दैट स्केल इतना लार्ज स्केल डेटा जनरेट होगा तो इसको मैनेज करने के लिए भी उतने ही हमें स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है. और यही वजह है कि इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो डेटा जनरेट हो रहा है, आपके जो प्राइवेसी और सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो इसी वजह से अराइज भी हो रहे हैं कि समटाइम्स दैट बिग डेटा इज़ सोल्ड
समटाइम दैट बिग डेटा इज़ मिसयूज्ड, और इसीलिए अब हम देखते हैं कि जिस तरह डेटा साइंसेस इज़ अनदर इमर्जिंग फील्ड जो कि अभी कुछ डेकेड्स में इमर्ज हुई है, और उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और डिग्रीज़ जो हैं वो ऑफ़र हो रही हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द नीड ऑफ द डिजिटल एज। जब तक ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई थी, हमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, और ना ही हमें इनके ऊपर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत थी। बट नाउ वी नीड टू inculcate those things and we need to integrate it in our teaching. We need to understand these realities because this is what is real. Now हमें अगर हम इन realities को अभी realize नहीं करेंगे तो we will be far left behind in the digital transformation. ये जस्ट एक आइडिया आप देख सकते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि बाइट के मुकाबले में फिर उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट के जो साइज़ हैं वो क्या हैं, just to give you an idea of the big data. Now before you get all haywire about the data and the scale of data, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि as mentioned in the article in the Scientific American, the memory capacity of a human brain was testified to have equal to 2.5 petabytes of memory capacity. A petabyte means 1024 terabytes or a million gigabytes, so that the average adult human brain can accumulate equivalent of 2.5 million gigabytes of memory. तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि you are yourself a very wonderful creature and God knows कि आप ये तो सिर्फ आपके ब्रेन की कैपेसिटी है जो कि साइंस ने अभी डिस्कवर की है. whatever is in the heart is far less, और अभी हम उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया जिस तरह ड्रीम्स के ऊपर रिसर्च हो रही हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड टेक दैट टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर यूज़. फिर उसके बाद कोडिंग है. कोडिंग इज़ व्हाट मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर हमने बात की थी कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस, और नियर फ्यूचर में हु नोज़ कि कोडिंग वुड बी अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम. जिस तरह से हम कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जिस तरह कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मे बी इन द नियर फ्यूचर यू नीड टू इंटीग्रेट दैट इन योर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग एज वेल. एथिक्स और प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे हमने बात की कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ हो रहे हैं, एंड वी नीड टू केटर टू दीज इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, और हमने इनको एड्रेस करना है प्रॉपरली इफ़ वी वांट टू कीप इन लाइन with the safety and privacy concerns of that data that is to be generated and that is to be handled by the educational institution.